नमस्कार दोस्तों, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ कुशन सिंह। आज एक सरकारी विद्यालय में आए हुए हैं, जिसकी कैमरामैन से कहूंगा इसकी तस्वीर। ये वो विद्यालय है जिसमें किसान लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और रेली ठेली पे काम करने वाले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास में पैसा नहीं होता है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए, इनके पास पैसा नहीं होता है CBSE स्कूल में पढ़ाने के लिए, उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। क्लासरूम है, इस क्लासरूम में अभी एंट्री करते हैं। इस क्लासरूम के अंदर विद्यार्थी हैं, आइए। एक क्लासरूम है, इसमें एंट्री करते हैं। यहाँ पर इस समय विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? शिक्षा में पढ़ते हो। ये बताइए, बोलिए, यहाँ कोई एजिटेट मत होइएगा। विषय के नाम बताइए। विज्ञान पढ़ाई जाती है आपको? गणित पढ़ाया जाता है आपको? बताइए। विज्ञान पढ़ाई जाती है? विज्ञान। गणित पढ़ाया जाता है? यस। और क्या विषय हैं? विषयों के नाम बता दीजिए। बोलिए, आप बोलिए। मैथ, इंग्लिश, साइंस, SST, हिंदी, ये सब पढ़ाए जाते हैं। विज्ञान में कुछ भी बता सकते हैं? हाँ। बताइए, कुछ भी बता दीजिए जो पढ़ाया हो। कुछ भी, जो कुछ पढ़ाया हो मैडम ने। मैडम भी क्या पढ़ा रही हैं? गणित। गणित में कुछ बता दीजिए। सम विषम संख्याएं क्या होती हैं? सम वो होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। जी जी। और विषम वो होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। आयत और वर्ग में कुछ अंतर होता है? आयत किसे कहते हैं और वर्ग क्या होता है? आयत और वर्ग। आपका क्या नाम है? शिक्षिका है, शिक्षिका से बात करते हैं। क्या नाम है मैडम? डॉक्टर रीमा अग्रवाल। मैडम, बच्चे कुछ बता नहीं पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, बच्चे बता रहे हैं, थोड़े घबराए हुए हैं क्योंकि ये 6 क्लास के हैं। पता है, थोड़ा सा घबराहट होती है। 6 क्लास के बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए घबराहट में नहीं बोल पा रहे हैं। आप अगर अच्छे से बच्चों को पूछेंगे, बेटे सभी से पूछेंगे तो वो प्रॉपर आंसर देंगे, लेकिन पर्टिकुलर एक बच्चे पर अगर होता है तो बच्चा घबराता है साइकोलॉजी। मैं आपको कह दूं मैं कि एजुकेशन की परिभाषा बताइए तो आप निश्चित तौर पे ये कहेंगे एजुकेशन एक बहुआयामी प्रक्रिया है। एजुकेशन सर्वांगीण विकास करने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन वो प्रोसेस है जो सभी पहलुओं पर विकास करती है। कि हेजिटेशन वाला वर्ड क्यों रह गया मुझे थोड़ा सा? वो इस वजह से है क्योंकि 6 क्लास के बच्चे हैं। 6 क्लास का बच्चा पहली बार आ रहा होता है यहाँ पर, और उसके बाद वो उसे घबराहट होती है। अगर ये प्रक्रिया आप लोग लगातार करते रहें तो बच्चे भी वाकिफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और बच्चों से यहाँ एक्टिविटी से भी पढ़ाया जाता है। HCF और LCM हमने TLM बनवाया है बच्चों से, उसके द्वारा हम उसे समझाते हैं। और बच्चों को यहाँ लाभ और हानि का पूरा तरीके से हम नोट्स भी बनवाते हैं और हर एक क्वेश्चंस कराते हैं, ऐसा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मैडम मैं आपसे ये करूंगा, नेक्स्ट टाइम पे भविष्य में ये जो कमी है हेजिटेशन वर्ड वाली जो आई है हमारे सामने, क्या आप इसके लिए सकारात्मक प्रयास करेंगे? हाँ, वो जो सकारात्मक प्रयास रहेगा वो क्या रहेगा, मुझे उसकी प्रोसेस जरूर बताइएगा। जी, मैं जरूर करूंगी। और आप अगली बार आएंगे तो आप देखेंगे बच्चे हमारे पूर्ण रूप से आपको सारे के सारे आंसर देने में सक्षम रहेंगे। सबसे पहले दयानंद एग्लो वैदिक इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। यस सर। ये बड़े अच्छे गौरव की बात है कि आप यहाँ पर बच्चों की जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है जी, उस पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। यस सर। क्योंकि आपका ये प्रयास जो है निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम हमको देने वाला है। यस सर। क्योंकि जो बच्चों में जो अभी एक हेजिटेशन शब्द मैडम ने दिया था, यस, ये धीरे धीरे समाप्त तभी होगा जब हम इन सब चीजों पर पार पाएंगे या काबू पाएंगे। उसके लिए हम अलग से प्रयास करेंगे। एक नया हमें बिंदु मिला है, अपने अध्यापकों के साथ विचार विमर्श करके हम उन सभी चीजों को करने का प्रयास करेंगे जिससे बच्चा जो है, क्योंकि ये वैसे मैं आपको बताऊं बड़ी क्लास के बच्चे हम प्रेयर ग्राउंड पर बुलवाते हैं उनसे, लेकिन ये है कि कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को अभी नहीं शुरू कराया है। तो बड़े क्लास के बच्चे इन सब चीजों में पारंगत हैं, अपनी बात को कहने की कुव्वत रखते हैं। तो मैं जो जिस तरह का इस तरह आपका जो आयोजन हुआ है, इस तरह के आयोजन समय समय पर अगर होते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे अपनी व्यवस्था में जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें गुणवत्ता लेकर के आएंगे। सर, मैं ऑन कैमरा ये क्वेश्चन करूंगा आपसे। आपने यहाँ के शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को जोड़ता हूँ, शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में क्या आपने सकारात्मक प्रयास किए हैं? देखो, सकारात्मक प्रयास का ये है कि मैं 1 अप्रैल 2015 को यस सर मथुरा से ट्रांसफर होकर के इस विद्यालय में मैंने कार्यभार ग्रहण किया था एज प्रधानाचार्य। एक बहुत शानदार प्रोग्राम किया था पुरातन छात्रों का। तो हमारे विद्यालय के मैं आपको बताऊं कि PTM के जो संस्थापक हैं वो इस विद्यालय में अध्ययनरत रहे हैं। जो शिवराज सिंह जी हैं इस समय जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष पति, वो हमारे यहाँ के हैं। रविंद्रपाल सिंह MLA छर्रा वो यहाँ के हैं। तो यहाँ पर चंद्रकिशोर जलाली वाले हैं, विजडम पब्लिक स्कूल के फाउंडर हैं, ये सब यहाँ के पढ़े हुए हैं। तो इन लोगों ने सब यहाँ पर सब लोग आए थे, यहाँ पर काफी बड़ा 120 पुरातन छात्र आए थे। उन्होंने हमारी आवाज को सुना और हमारी चीजों को देखा, तो सब लोगों ने हमारा आर्थिक सहयोग करने का वायदा किया और वो सहयोग का नतीजा कि आज हम विद्यालय की ऊपरी मंजिल पर
जो 6 कमरे ध्वस्त हो गए थे, उन ध्वस्त कमरों को पुनः निर्मित कराया है। ये सारे लेंटर, पूरे बिल्डिंग के लेंटर बदलवाए, छतें बनवाई हैं। जहां आप खड़े हुए हैं इनके ऊपर से सबकी प्लास्टर, ये पूरे हर एक में छत बनवा दी गई है, क्योंकि ये लीक किया करते थे, ये पहले टपकते थे। तो उन सब चीज, इसके अलावा ये सड़क, ये विधायक निधि से सड़क बनी है। और मतलब इसके अलावा हमने दरवाजे गए। और मैं आपको बताऊं, जैसे ये फर्नीचर की व्यवस्था नहीं थी पहले यहाँ, ये नया फर्नीचर बनवाया है। ये आज की डेट में हमारे यहाँ सभी बच्चे लोहे के इस फर्नीचर पर, स्टील के फर्नीचर पर बैठते हैं। ये कक्षा 6 की छत संख्या भी अधिक होने की वजह से वो जो मतलब जैसे ये बोर्ड की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी पहले हमारे यहाँ, ग्रीन बोर्ड, ये पहले मतलब कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी, जैसे पंखे नहीं थे, तो ये पंखे, छतें, सब कुछ मतलब धीरे धीरे हम जो आधारभूत संरचना है, आधारभूत हम बच्चों को सुविधाएं दे सकते हैं, उनको देने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जल्दी ही हमारे विद्यालय में बास्केटबॉल का एक कोर्ट तैयार हो रहा है, वो भी हम किसी व्यक्ति से दान में ही करा रहे हैं। हमने अपने विद्यालय से इन पैसों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमारा विद्यालय सरकारी विद्यालय है, मैनेजमेंट कमेटी है नहीं, तो हम केवल दानदाताओं से, पहले तो हम लोग केवल पुरातन छात्रों से संपर्क कर रहे थे, लेकिन बाद में जब हमारे इन कर्मों के बारे में लोगों ने सुना कि ये लोग प्रिंसिपल और अध्यापक लोग मांग रहे हैं, है ना। यहाँ एक बात और जोड़ूंगा कि हमारे यहाँ के अध्यापकों ने भी इस विद्यालय में अपना आर्थिक सहयोग प्रदान किया है, कर्मचारी ने दिया है, प्रधानाचार्य सहित सभी ने। तो वो सामाजिक व्यक्तियों ने भी, जो सामाजिक व्यक्ति जो दान की प्रवृत्ति रखते हैं, उन लोगों ने भी हमारा सहयोग किया है, बुला करके किया है। मतलब कुछ, क्योंकि दूसरा यह कि हमारी छवि इस तरह की बन गई है, और हम ईश्वर से यही कामना भी करते हैं कि हमारी छवि और हमारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि हम जो दान मांग रहे हैं, लोगों से सहायता ले रहे हैं, उनमें हम कभी जीवन में इस तरह का ना सोचें कि हम सब इसमें से भी कमाएं, क्योंकि हमें देने वाला ईश्वर, हमारी सैलरी बनी रहे, हम इससे पर्याप्त हैं। क्योंकि हर काम पैसे के लिए नहीं, कुछ काम अपने नाम के लिए भी होता है। तो हम डीएवी इंटर कॉलेज का नाम ऊंचाई तक ले जाने के लिए संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं और हमेशा रहेंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को फाइनली, कि इतनी अद्भुत प्रेरणा मिली, आपने बताया कि यहाँ की जो क्लासरूम थे उनकी छतें टपकती थी, फर्नीचर की व्यवस्था के बारे में आपने बताया, फर्नीचर की व्यवस्था खराब थी, ग्रीन बोर्ड के बारे में आपने बताया, ग्रीन बोर्ड की व्यवस्था खराब थी। ये अद्भुत प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, थोड़ा सा उसको जरूर एक बार फोकस कीजिएगा। प्रेरणा ऐसा है ना कि आज के समय में बहुत सारे लोग हमसे बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनको देख करके, सुन करके, और अपने अध्यापक साथियों के द्वारा, ये मेरे अंदर एक गुण कह लो या कमी कह लो कि मैं खुद का डिसीजन नहीं रखता हूं कोई भी। यस सर। मैं सारे डिसीजंस अपने जैसे साथी अध्यापक हैं, ये हमारे 3 तो यहाँ गए, तीनों हमारे सलाहकार समिति में ये प्रक्रिया अपनाई है, या आपने उसे मोटिवेट करके ऐसा सुधार किया है? दंडात्मक तो थोड़ी सी करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि ज्यादा नहीं, बच्चे जो हैं बड़े समझदार हैं, तो पहले ही समझ जाते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। और भी शिक्षक हैं यहाँ पे, क्या नाम है सर आपका? दिग्विजय सिंह। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं टीचिंग कर रहे हैं या फिर कोई? मैं गेम्स टीचर हूँ। हाँ, और जिला क्रीड़ा सचिव भी हूँ मैं इस समय। जी सर। तो मेरे यहाँ के बच्चे जो खेल की जो गतिविधियाँ हैं, यस सर, उसमें स्टेट लेवल तक जा रहे हैं। क्रिकेट में, ताइक्वांडो में, कराटे में। अभी ताइक्वांडो में बच्चे मिर्ज़ापुर जाएंगे, और कराटे उसमें क्रिकेट में प्रयागराज में जाएंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारी निरंतर गतिविधियां, अभी हमारे यहाँ मैदान सही नहीं था, अब अभी इसी वर्ष हमने मैदान को ठीक कराया है, लेवलिंग कराई है। अब आगे और निरंतर गतिविधियां हमारी खेल के मामले में चलती रहेंगी। सर मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन विद्यालय की बहुत सारी गतिविधियों में मेरा पार्टिसिपेट है। जैसे विद्यालय में पहले बच्चे पढ़ने के नाम पर एडमिशन ले लिए जाते थे, लेकिन अब जो है विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय में बच्चों का प्रवेश होता है, जिसके तहत हम एडमिशन के टाइम पे ही बच्चों का टेस्ट लेते हैं, जिससे हमारी शिक्षा गुणवत्ता में और सुधार हो रहा है। तो हमारे यहाँ बच्चों को एडमिशन लेने की उत्सुकता बढ़ गई है। एक तो ये बहुत अच्छा सुधार हुआ है। दूसरा ये सुधार हुआ है कि विद्यालय में अनुशासन पर बहुत काम किया गया है। हमारे यहाँ विद्यालय में बच्चे पूरे दिन पढ़ने के लिए बैठे रहते हैं, किसी भी प्रकार से जाते नहीं हैं। जैसे अन्य विद्यालयों में बाउंड्री फांद करके चले जाते हैं, हमारे यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, और हमारे यहाँ पूरे दिन क्लास चलती है। फाइनल क्वेश्चन, विज्ञान प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। और मैडम, आपके पढ़ाने का जो तरीका है वो दैनिक जीवन से जुड़ा रहता है, या किताबों की तरह से पढ़ाते हैं, जो किताबों में लिखा है वही पढ़ा दिया, वही हमारी फॉर्मेलिटी रहती है, या आप उसे जो पढ़ाती हैं वो दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाती हैं, ताकि बच्चे को एग्जाम के टाइम पे वो याद रहे? जी सर, मैं दैनिक जीवन से जोड़ के ही बच्चों को पढ़ाती हूँ। इवन मैं यहाँ पे गार्डन में विजिट कराती हूँ, जैसे कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो बच्चों को मैं पुष्प पढ़ा रही हूँ, जैसे अभी 11th के बच्चों को, तो मैं उनको दिखाती हूँ जाके उनके अलग अलग पार्ट्स करके क्लास में भी कि आपको ऐसे करना है। और मैं उनको साइंस एग्जीबिशन जितनी भी अलीगढ़ की हो रही हैं उसमें हमारे स्टूडेंट्स जाते ही हैं, मैं ही उनको ले जाती हूँ, मैं उनकी गाइड हूँ। और अभी फिलहाल में ही उदय सिंह जैन में प्रदर्शनी हुई थी, उसमें भी हमारा बच्चा जनपद लेवल पे सेकंड पोजीशन पे आया है, और पिछले साल वो अभी मेरठ भी
भी गया था, है ना, मंडल लेवल पे। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादातर बच्चे जो है ना रट के ना सीखें, क्योंकि आजकल के बच्चों में क्या हो गया है, रटने की प्रवृत्ति हो गई है। तो उसको हम दूर करने की पूरी प्रयास करते हैं अपनी तरफ से, और बच्चों का परिणाम भी अच्छा आ रहा है पूरा 100%। मैडम, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, रटन के प्रणाली का जो शिक्षा मॉडल है, उसमें आप उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में क्या समझते हैं? जी सर, देखिए, रटने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव तो यही है कि जब तक पेपर होता है तभी तक बच्चों को याद रहता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। ठीक है, रटंत विद्या फलंत नाही। तो वो वाली प्रक्रिया हम समाप्त करने की पूरा अपनी तरफ से प्रयास करें। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, फ्लैश कार्ड वे अपनाती हूँ। उससे कि बच्चे क्या होता है कि जैसे कि बच्चे कोई चीज़ देखते हैं ना, तो उसको जल्दी याद कर लेते हैं। जैसे कि हम लेक्चर देते रहेंगे, उससे बच्चे बोर हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको दिखा के पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि प्रैक्टिकल वे में चीज़ें बच्चे उसको समझें। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसका दुष्प्रभाव हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैंने अभी एक विज्ञान प्रदर्शनी भी आयोजन करवाई थी, जिसमें अभी पिछले महीने ही, जिसमें बच्चों ने 50 मॉडल बनाए थे, और वो सभी नवाचार तकनीक पे आधारित थे। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है आजकल, तो उसका प्रभाव तो, अच्छा प्रभाव तो है ही, पर उसका दुष्प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। मैडम, आपके विद्यालय में मैंने जितना भी सर्वेक्षण किया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। शिक्षक और शिक्षार्थियों को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उन्होंने अपने ज्ञान का इतना अच्छा अद्भुत यहाँ पे मुझे परिचय दिया, जिसको दिल से मैं सलाम करता हूँ। मैं आपसे एक यहाँ पे एक छोटी सी कमी मुझे दिख रही है, हेजिटेशन वाली। क्या आप जहाँ पे पढ़ाती हैं, क्या आप वहाँ पे भी उन बच्चों के अंदर भी हेजिटेशन वाली स्थिति है? क्या हेजिटेशन दूर करने का आपने कोई उपाय सोचा है? क्या प्रोसेस है आपके पढ़ाने की, जिससे हेजिटेशन बच्चों की दूर हो जाए? जी सर, मैं पूरा यह प्रयास करती हूँ कि जो बच्चे हैं वो पहले बच्चों में क्या था कि यहाँ पे बच्चे बोल ही नहीं पाते थे अपने आप, है ना। तो उसके लिए ही हम अलग अलग प्रोग्राम कराते हैं। जैसे स्पीच कंपटीशन करवाया था अभी, है ना, अगस्त में स्पीच कंपटीशन करवाया, जिसमें बच्चों में शुरू में तो बच्चों को झिझक होती है, लेकिन धीरे धीरे ही सीखते हैं वो। और एग्जीबिशंस तो हम करवाते ही रहते हैं, हर साल होती है हमारे एग्जीबिशन, जिसमें जेडी सर और सब आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, तो बच्चों को अब धीरे धीरे ही हो पाएगा, क्योंकि पहले थोड़ी टीचर्स की भी कमी थी, अब नए टीचर्स आ गए हैं। बिल्कुल। फाइनल लास्ट क्वेश्चन मैडम, कभी भी आपने शिक्षार्थी को शिक्षक की भूमिका के रूप में कभी उतारा है, जिससे कि उसकी हेजिटेशन दूर हो जाए? कभी आपने उस शिक्षार्थी को कभी ब्लैक बोर्ड पर लेके आई हैं, जिससे उसकी हेजिटेशन दूर हो जाए? कभी आप उस शिक्षार्थी को कभी उस प्लेटफॉर्म पर लेके आई हैं जहां आप शिक्षक खड़ा रहता है, जिससे उसकी हेजिटेशन में सुधार हो सके? जी सर, हमने जब भी हमारे यहाँ टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ था, उसमें कुछ बच्चे टीचर्स बने थे और उन्होंने पढ़ाने की कोशिश करी थी। पूरा ब्लैक बोर्ड पे हम लोग बैठे थे, तो हमने देखा था, तो कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया था। उन्होंने कुछ टॉपिक्स हमें उन्हें बता दिए थे, तो वो तैयार करके लाए थे। तो इस तरीके से हम उनको मोटिवेट करते हैं।